सर आपकी टिप्पणी पहले। विपुल जी, बीईएल को फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है। आज की क्लोजिंग अगर 425 रुपए के ऊपर की होती है तो इसको बिंदास बाय करें। 410 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 455 रुपए ऑन द वे लग रहा है आज। यानी बजट और बजट के 1-2 दिन के आगे पीछे यानी शॉर्ट टर्म में टारगेट दिख रहे हैं 5 से 7% यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश आराम से है। बीडीएल की अगर मैं बात करूं तो बीडीएल में सर अभी मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 1615 रुपए के ऊपर निकल के क्लोज नहीं होता है, देखिए अगर बजट के टाइम पर इसमें कोई अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता है लेकिन ये फिर भी 1615 रुपए के ऊपर क्लोज होने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब तक तो हम इसके ऊपर के पोटेंशियल कम दिखते हैं। और ऊपर के पोटेंशियल भी हो सकता है फिर ये 1750 और 1950 को टेस्ट करें, लेकिन उसके लिए इसको 1650 रुपए 1620 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। वरना मुझे लग रहा है ये ज्यादा पोटेंशियल नहीं, एक रेंज बाउंड बाजार दिख रहा है 1600 रुपए और 1400 रुपए के बीच का। तो 1400 के आसपास आए तो लॉन्ग करिए, 1600 के आसपास आए तो उसकी प्रॉफिट लेते रहिए। ठीक सर, ये बात हो गई बीईएल और बीडीएल को लेकर के। मैम जीआरएससी डेटा पैटर्न के लिए हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने धनराशि भी हमें भेजी है, इनको 50 रुपए बन रहे हैं। ऑलराइट, तो बीडीएल पहले डेटा पैटर्न की बात करेंगे, डेटा पैटर्न और जीआरएससी ये दो हैं आपके जी। ऑलराइट, बीडीएल भी बताना पड़ेगा, इसमें डिस्क्लोजर है। अच्छा ठीक है, यस। तो डेटा पैटर्न्स अभी 2420 पर आ गया एंड 2100 आया, गुड। ठीक है, तो अभी आज के डेट में हम यहाँ पर ना एक सिर्फ स्विंग ट्रेड कर सकते हैं विपुल जी। और वो स्विंग ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए जो भी इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार मिस करो, दूसरी बार मिस मत करना। तो आप चाहें तो बहुत अच्छे से नोट करिए कि आपको इसको 2200 के नीचे नहीं रखना है। एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पुल बैक, वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, एक्सटेंडेड पुल बैक आपको 2530 तक दिख सकता है एज फर्स्ट टारगेट एंड पॉसिबली सेकंड लगभग 2700 पर। तो ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्रोच। आप इसमें आज के डेट में भी 2420 पर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। नाउ जिन लोगों के पास में पहले से है वो लोग भी, अगर आप एवरेज करने की इच्छुक हैं तो बजट है, बहुत सारी चीजें अराउंड द क्लॉक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से रख के सिर्फ 2200 का स्टॉप लॉस एग्जिट कंडीशन पे आप रख सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत एडिशन आज करिए। आपका थोड़ा सा जो लॉस है, अगर आप पहले से हेवी बाय पर हैं तो मतलब ऊंचे दाम पर बाइंग है तो आपको थोड़ा बहुत एग्जिट यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकता है। सो देयर आर 2 टारगेट्स, 2530 क्लोज टू एंड 2700, जिसमें कि स्टॉप लॉस 2200 का मेंटेन करना है। एंड दूसरा स्टॉक है जीआरएससी। जीआरएससी इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब मुझे ठीक लग रहा है विपुल जी। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप उस स्टॉप लॉस को एक इस नजर से देखिए, सीधा सा चलिए, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक अमूमन एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा से क्रिएट करता आया है। एंड व्हेन टुडे वी आर डिस्कसिंग, मैंने पिछले बार भी यही बात की थी, आज जो मैं फिर से डिस्कशन में ला रहे हैं, और इसका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज इसके आसपास टहला, मतलब कुछ महीने रहा फिर वहां पर, इसके बाद लगभग 60 से 120% तक के गेन इसने दिए हैं। और इसमें समय कितना लगा? समय इसने जो लगभग लिया है लेस देन 1 ईयर। नाउ द सेम इक्वेशन, वही समीकरण फिर से बन रही है। तो अगर आप उस चीज को समझ जाएं, एक्सपोजर कम कर लीजिए ताकि जब ये थोड़ा बहुत 10 से 20% आपको ये डिप दिखाए आपकी बाइंग से, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 60 से लगभग 120-130% गेन की, जो कि 1 साल का नजरिया है। होप आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। एंड नाउ विद दिस व्यू, आज की डेट में जीआरएससी को फिर से हम खरीद सकते हैं, जिसमें कि 2450 के से लेकर के 2400 इस रेंज में एक खरीदारी का व्यू बनाए। पॉसिबल टारगेट जो आराम से पहला बनना चाहिए, अगर आप स्विंग में स्क्वायर ऑफ करें 2800 और लगभग 4200 के टारगेट आप देख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए आपको? जैसे कि मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस की जगह पर आप एवरेजिंग वाला व्यू रखिएगा, फिर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1900 का रहना चाहिए। तो बस इस व्यू के साथ में इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। विपुल जी, बीडीएल के बारे में बताना पड़ेगा। यस, बीडीएल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमने मेंबर्स को लॉन्ग पोजीशन आज फिर से इनिशिएट कराई है एंड स्विंग में भी हमने एक ट्रेड दिया है। सो इट्स एन ओपन कॉल फॉर अस, क्योंकि इसका नाम आया है इसलिए मुझे बताना रहेगा।